हेलो स्टूडेंट्स, विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने आपको जैसे कमिटमेंट दिया था कि द राइज ऑफ मराठास चैप्टर के नोट्स हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे क्लास 8। वैसे ही हम आपके सामने आज रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वन शॉट क्लास फॉर द 8th क्लास द राइज ऑफ मराठा। इससे भी अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि ये जो नोट्स हैं ये दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। ये हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल है। जो जो चैप्टर्स हमारे ऑफलाइन बैच में कंप्लीट होते चले जाएंगे उसको हम आपके लिए अपने वाईटी चैनल पर वन शॉट में अपलोड करते जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो तीन बिग क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तीन बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले पूछा जाता है हु वर द मराठा एंड हाउ डिड दे राइज। मराठास कौन थे और ये कहाँ से आए। मराठास जो हैं वो एक तरह से वॉरियर ग्रुप से थे, फ्रॉम महाराष्ट्र से थे। रीजन क्या था, वेस्टर्न इंडिया। इनकी पावर जो है वो एक लीडरशिप, जो इनके लीडर थे उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी 17वीं सदी के अंदर बात की जाती है। दे बिकम द डोमिनेंट पैन इंडियन पावर। उन्होंने क्या किया, वो पैन इंडियन पावर मतलब हर जगह, हर हिंदुस्तान के हर कोने में महाराजा शिवाजी का नाम लिया जाने लगा। उनके पास गोरिल्ला वेलफेयर टैक्टिक्स थी, जिन्होंने दक्कन टेरेन को अपने कंट्रोल में लिया। बिल्डिंग पावर, नेवी नेटवर्क, स्ट्रैटेजिक हिल्स फोर्ट्स को इन्होंने इमेज के तौर पर लोगों के सामने रखा और अपनी पावर को बहुत ज्यादा वैक्यूम तरीके से लेफ्ट आउट किया। और मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने वाले ये पहले महाराजा छत्रपति शिवाजी थे। उसके बाद बात करते हैं फीचर ऑफ मराठा गवर्नेंस की। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जो मराठा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर था। क्या था, अष्टप्रधाना, जो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर से मिलकर बने हुए थे, जो क्या करते थे, इनको एडवाइज करते थे। फिर उसके बाद आता था रेवेन्यू सिस्टम, जिसके अंदर इनको बताया जाता था कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो पावरफुल, हर तरह की पावर को ये हर जगह पे क्या करना चाहते थे, डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे, मतलब कि हर क्षेत्र में अपनी पावर को फैलाना चाहते थे। बात करते हैं हिंदी वालों के लिए, तो हिंदी वालों के लिए आता है कि मराठा कौन थे। तो मराठा पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र इलाके के योद्धा थे, जो कि 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में आए थे। उन्होंने पूरे भारत पर अपनी शक्ति बना ली थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के दौरान दक्कन के उबड़ खाबड़ इलाके के हिस्से में तकनीक का इस्तेमाल किया। नौसेना, रणनीति, ये सब चीजें इनके बखूबी आती थी। मराठा शासन की खासियत क्या थी, तो इनकी खासियत ये थी कि अपनी कुशलता और व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अष्टप्रधान बनाया, जिसके अंदर अष्टप्रधान से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या थे, 8 मंत्री थे। इन्होंने राजस्व सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने बताया कि कितना तरह का टैक्स ये वसूल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मराठा एम्पायर जो है उन्होंने इंडियन इतिहास के अंदर अपना एक अलग छवि छोड़ी है। एंडिंग ऑफ मुगल्स की एंडिंग करी थी इन्होंने, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। कल्चरल रिवाइवल मतलब मराठी और संस्कृत लैंग्वेज को लेकर, हिंदू रिलीजस को लेकर इन्होंने सपोर्ट किया था। और कलोनिज्म के लिए भी ये काफी फेमस हुए थे। ये हिंदी वालों के लिए है कि भारतीय इतिहास पर क्या असर पड़ा। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि मुगल वर्चस्व का अंत व मुख्य ताकत थे, जिन्होंने भारत के ज्यादातर हिस्सों में मुगल शासन को क्या दी, चुनौती दी। सांस्कृतिक भाषाओं पर जोर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने हारने वाली आखिरकार भारतीय ताकतों में से, मतलब जीतने वाली, मतलब ये हारने वाली नहीं बनी, जीतने वाली ताकत बनी। ये आपकी बुक से ही चार्ट लिया गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1630 में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। फिर 1646 में छत्रपति शिवाजी ने राज करना स्टार्ट किया। 1657 में मराठा नेवी बनी। 1666 में उन्हें आगरा की जेल से छोड़ा गया। छत्रपति ने अपना एक कोरोनेशन, उनका राज्य अभिषेक हुआ। फिर 1677 में दक्षिण कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ। फिर 1680 में डेथ हो गई। 1619 में मुगल मराठा वॉर छिड़ा, 1707 तक चला। और 1720 की आगे की कहानी आपके चैप्टर में नहीं है, तो जितना है उतना पढ़ लेते हैं। आगे आइए, क्या है यहाँ पर। 1757 में बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली पर हो गया। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें मराठा लोगों की हार हुई थी। किससे हारे थे, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा डिटेल में। एंग्लो फर्स्ट मराठा वॉर, मराठा विक्ट्री 1780 1775 से लेकर 1782 तक ये वॉर चला। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा पावर का पूरी तरह से एंड हो गया।
बात करें हु आर दी मराठास, तो मराठा वो लोग थे जो कि एक ग्रुप बनाकर रहते थे और जिनकी लैंग्वेज जो थी वो मराठी थी। उसके बाद पॉलिटिकल में 12th सेंचुरीज में इन्होंने अपना अच्छा खासा पावरफुल मुकाम हासिल किया। यादव डेंसिटी को 13th सेंचुरी में मराठा जो थे वो रूल बाय यादव डेंसिटी थे। इनकी कैपिटल जो थी वो देवागिरी थी, जिसको कि दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। इसी के बीच में आपको भक्ति मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, जो 17वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक आया। सॉरी, डेफिनेशन क्या थी कि भक्ति जो है वो रेफर करती थी पर्सोनल ऑफ गॉड को। इनका मानना ये था कि जो भी रिचुअल्स हैं उन पे विश्वास किया जाए। आगे की बात ये आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया है। मैं थोड़ी देर स्लाइड यहाँ रोकूंगी। यहाँ पर भी यही है कि जो मैंने इंग्लिश में बताया उसी का ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी में कर रखा है कि महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी थे। आप इसको आराम से लिख सकते हो अपनी कॉपी में। इससे क्या होगा कि आप लेंदी चैप्टर पढ़ने से बचेंगे। नेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, जो मूवमेंट है वो टाइम ऑफ पॉलिटिकल चेंज का आ गया। लोगों ने स्पिरिचुअल मैसेज को आगे तक पहुंचाना शुरू किया। अपनी लोकल लैंग्वेज को मराठाओं ने फैलाना स्टार्ट किया। उसके बाद जो मराठा पावर है, छत्रपति शिवाजी 17th सेंचुरी में लोगों के सामने उभर कर आए। मराठा चीफ प्रायर टू शिवाजी, उन्होंने अनसक्सेसफुली स्टैब्लिश ऑफ सोवर्निटी पे जोर दिया कि लोगों को समानता संप्रभुता का अधिकार होना चाहिए। कल्चरल बैकग्राउंड को वो आगे लेकर आए। इसी के बीच में दो संत की कहानी यहाँ पर सुनने को मिलती है, तुकाराम और रामदास। उन्होंने हर एक टेक्स्ट को मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। आगे की बात कर लेते हैं। शिवाजी राज जो हैं वो बोर्न हुए 1630 में। शाहजी एंड जीजाबाई, शिवाजी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने में सक्सेसफुल हुए मराठा एम्पायर को। ये आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है कि यह आंदोलन भारत में बड़े राजनीतिक बदलावों के दौर में शुरू हुआ था, जिससे आध्यात्मिक संदेश स्थानीय भाषाओं में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सके। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा सरदार शिवाजी से पहले मराठा सरदारों ने अपनी सत्ता स्थापित करने की शुरुआती कोशिश करी, लेकिन वे सफल नहीं हुए। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बात की जाए तो तुकाराम और रामदास जैसे संतों का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि मराठी में ग्रंथों का क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे, उनका अनुवाद कर रहे थे। शिवाजी का उदय 1630 में हुआ। शाहजी और जीवाजी जीजाबाई के घर में कुल जन्मे शिवाजी ने मराठों को एक संगठित किया और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी। ये क्या है? ये शिवाजी के बारे में बात करता है, कब उनका जन्म हुआ, उनका रीजन पुणे था। उन्होंने दक्कन सुल्तान के बीच में अपनी हार्डशिप को कॉमन पीपल को बनाया, स्वराज्य उन्होंने कायम किया और एजुकेशनल करेक्टर को भी वो डिफाइन करते हैं यहाँ। ये आपको हिंदी में दिख जाएगा। हिंदी का स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है आपके। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य घोषित किया, इनोवेशन की तरफ आए। सबसे पहले उन्होंने नेवी का स्टेब्लिशमेंट किया, जो कि उनके जितने भी समुद्री रास्ते थे, नेवल फोर्स वहां पर फुल टाइम रहेगी और वहां की चीजों पे नजर रखेगी। गोरिल्ला वेलफेयर का मैंने आपको बताया कि ये जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जो ग्रुप होते हैं, टेरन इलाके जो होते हैं, आर्मीज जो है, इन्होंने इन्होंने भी काफी हेल्प करी। उसके बाद इनके बीच में और अफजल खान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ पर प्रतापगढ़ किले के ऊपर तो शिवाजी महाराज ने अफजल खान को क्या कर दिया, मार दिया। शिवाजी महाराज किल्ड अफजल खान ड्यूरिंग अ वन ऑन वन मीटिंग। मराठा आर्मी यूज टू सराउंडिंग थिक फॉरेस्ट माउंटेन रूट ऑफ द खान फोर्सेस। ये आपको दिखाई दे सकता है यहाँ पर कि प्रतापगढ़ किले में प्रसिद्ध मुठभेड़ हुई। शिवाजी महाराज ने आमने सामने की मुलाकात के दौरान अफजल खान को मार डाला। इसके बाद अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने शाइस्ता खान बाई रेडिंग कैंपेन चलाया, स्मॉल फोर्स ली। सूरत के अंदर भी उन्होंने अगेंस्ट मुगल के अटैक किया और डिफीट बाय औरंगजेब को हराया। देखो, फॉलोइंग डिफीटेड बाय औरंगजेब, जनरल जय सिंह, शिवाजी वॉज फोर्स टू कॉन्केन टेरर एंड सरेंडर टू पुरंदर फोर्ट में उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया। छत्रपति शिवाजी ने वहां से अरेस्ट कर लिए गए आगरा में। औरंगजेब ने उनको इंसल्ट किया and Shivaji and his son Sambhaji hid large basket used to distribute gift of fruits and sweet holy men and generals। उन्होंने बास्केट इवेंचुअली स्टॉप कर दी और उनके सन जो है वहां से सक्सेसफुली चले गए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, escape prevented Aurangzeb from ever capturing शिवाजी again and two significant milestone of life of छत्रपति शिवाजी के लाइफ में इनका काफी बोलबाला रहा है, कह सकते हैं।
कोरोनेशन 1774 की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप ये हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं कि औरंगजेब ने फिर दोबारा शिवाजी को पकड़ लिया। एक बार तो उसकी जेल से फरार हो गए, लेकिन दोबारा औरंगजेब ने शिवाजी को क्या किया, पकड़ लिया। अब यहाँ पर जब इनका राज्य अभिषेक हुआ, मैं दिखा देती हूँ 74 में, रायगढ़ के पहाड़ी इलाके में पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ उपाधियों के अनुसार शिवाजी छत्रपति की औपचारिक उपाधि धारण कर ली गई। दक्षिण विजय में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, रणनीतियां अपनाई ताकि मराठा साम्राज्य जो है मुगल आक्रमणों से बच सके आने वाले टाइम। उसके बाद मराठा आफ्टर छत्रपति शिवाजी, अब छत्रपति शिवाजी की जैसे मैंने आपको बताया था कि 1630 में मृत्यु प्राप्त हो गई थी। उसके बाद क्या रहा, तो यहाँ पर सक्सेशन चला, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी एंड राजा राम ने दोनों ने गद्दी संभाली। कैप्चर किया संभाजी ने बाय औरंगजेब एंड हाईलाइटिंग द ब्रूटल टॉर्चर एंड्योर। उसके बाद राजा राम ने फ्लाइट टू गैंग एंड मराठा मूव टू डिफेंसिव स्टैंड फॉर क्वीन ताराबाई ने उनकी मदद करी। मराठा एम्पायर 18 सेंचुरी में एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इनिशियल कंट्रोल होने लगा लाहौर और पेशावर पर। पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें कि इनकी हार हुई, लेकिन लीडरशिप फिर से रिकवर हो गई। और यहाँ पर 1775 से लेकर 1818 में और एंग्लो मराठा के बीच में जो स्पेसिफिक ब्रिटिश के साथ जो है वो वॉर चलता रहा, जिसको मराठा पावर का यहाँ पर क्या होता है, अंत हो गया। अब कुछ इनके बारे में बताते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका प्रशासन करने का तरीका क्या था। इस चैप्टर में अब थोड़ा-सा उसके बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका सोवरेन किंग जो है छत्रपति, उन्होंने ना अलग-अलग अपने डिपार्टमेंट बना रखे थे। जैसे कि आप यहाँ देखोगे प्रधान को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, सचिव को लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर बोला जाता था, अमात्य को फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता था, मंत्री को इंटेलिजेंस मिनिस्टर बोला जाता था, सुमंत को मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए जाना जाता था, सेनापति को कमांडर इन चीफ एंड पंडित राव को हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। तो अगर आप छत्रपति शिवाजी के प्रशासन के बारे में लिखना चाहते हैं, न्यायाधीश जिसको आज के टाइम में चीफ जस्टिस बोला जाता है, देखो उस टाइम पे वो न्यायाधीश है, आज के टाइम में हर कोई न्यायाधीश है। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मराठा एम्पायर जो है वो छत्रपति जी के अंडर में ही चलती थी। कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर आए थे, जैसे कि इन्होंने हेरिडिटरी पोस्ट को रिफॉर्म किया था। इन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस ऑफ सुल्तान एंड मुगल्स जो है वो एबॉलिश होनी चाहिए, लैंड असाइनमेंट्स खत्म होना चाहिए, सैलरी सिस्टम होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल पेड सैलरी डायरेक्टेड टू द स्टेट ऑफ ट्रेजरी जानी चाहिए, पेरियोडिक ट्रांसफर्स होते रहने चाहिए कि मतलब अभी यहाँ पर है तो कुछ टाइम के बाद कहीं और होगा। सोशल वेलफेयर के ऊपर भी इन्होंने काम किया कि जो व्यक्ति जो महिलाएं जिनके पति लड़ाई करने जाते हैं तो उस टाइम पे अगर उनके पति मर जाते हैं तो उसके बाद उसको पेंशन की फैसिलिटी भी ये दे सके। मराठा एम्पायर ने एक तरह से यहाँ पर सरदेशमुखी करके टैक्सेस वगैरह को कंट्रोल किया और ये भी बताया कि एडिशनल कितना लिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो युद्ध में मारे जाएंगे उनको कितना मिलेगा और कितना दिया जाएगा, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर हिंदी में दिखाई दे। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हिंदी वालों। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट है, मराठा सराउंडिंग एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन के लिए इन्वेडर्स अपना प्रशासन चलाने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स वो करते रहते थे। कल्चरल में उन्होंने देवनागरी इंस्क्रिप्शन का और पर्शियन स्क्रिप्ट्स का ज्यादातर इस्तेमाल किया था, सिंबल्स को ज्यादा यूज करते थे। ये देखिए यहाँ पर, ये आपको हिंदी में दिखाई दे रहा है कि ये टेक्स्ट थे जो मराठा दूसरे हमलावरों से सुरक्षा के बदले आसपास के इलाकों पर लगाते थे। ठीक है। इसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मराठा आर्मी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इन्फेंट्री, क्लेवरी एंड नेवी। क्लेवरी सोल्जर्स जो होते थे क्लासिफाइड एज अ पेड बाय द स्टेट्स के द्वारा इनको पैसा दिया जाता था, और जो शील्डदार होते थे उनको खुद ही अपने घोड़े और अपने इक्विपमेंट्स का खरीदना पड़ता था, ध्यान रखना पड़ता था। उसके बाद जो मराठास थे वो कंट्रोल करते थे रूट्स को, जैसे किले के अंदर कोई आ ना जा सके, बाहर ना आ जा सके, इस तरह से भी वो अपने एरिया को कवर करने की कोशिश करते थे। ये आपको हिंदी में दिखाई दे जाएगा। सैन्य प्रशासन, बात करें जुडिशियल सिस्टम की तो देखो मराठा सिस्टम जो है वो एफिशिएंसी एंड मॉडरेट ऑफ यूज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, ज्यादातर ये यही यूज करता था। लेकिन लोकल डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए ये पंचायत के द्वारा गैदरिंग इकट्ठी करता था, और वहां पर जो भी कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स होते थे उनके जो भी डिसीजंस आते थे उसके अकॉर्डिंग इनका जुडिशियल सिस्टम जो है वो चलता था। कुछ वर्डिक्स भी हैं यहाँ पर कि जो हायर मराठा अथॉरिटी है वो अनसेटिस्फैक्टरी सी रहती थी, क्योंकि अपील जब वो करती थी उनको उनके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं मिलते थे। तो यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम इनका इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इनका फोर्स जो था वो ज्यादातर
फांसी की सजा के ऊपर ज्यादा रहता था, मतलब फांसी दो। ये इनकी न्याय व्यवस्था आप देख सकते हैं, मौत की सजा पे इनका फोकस ज्यादा रहता था। उसके बाद कल्चरल रिवाइवल पे बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज और मराठी लिटरेचर को ज्यादातर सामने लेकर आने की कोशिश थी इन लोगों की। रॉयल सील के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हमारे कागजात या हमारी जो भी बातचीत होगी वो हमारे सील के साथ होगी। इन्होंने संस्कृत रादर देन पर्शियन को भी अपने लैंग्वेज में ऐड ऑन किया। इन्होंने अपना फ्लैग भी बनाया जो कि हिंदू ट्रेडिशन और अदर रिलीजन इंक्लूडिंग अडॉप्शन ऑफ सेफ्रॉन कलर फ्लैग था इन लोगों का। उसके बाद मराठा एम्पायर जो है वो इन्फ्लुएंस करते थे कल्चरल कॉन्फिडेंस को इंडिया के अंदर लेके आने की। उन्होंने कहा सबसे ऊपर आपकी संस्कृति है। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये हिंदी है। अगर कहीं पर आपको कल्चरल दिखाई दे रहा है तो आप इसको कर लेना सांस्कृतिक पुनरुत्थान। बात करें यहाँ पर इसी के बीच में जो महाराजा छत्रपति हैं, उन्होंने पूरा स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया था और सेंट्रलाइज कर दिया था अपने मराठा सिस्टम को। इसी में एक थंजावुर मंदिर है जिसकी बात करते हैं यहाँ पर, जो किंग सरफोजी कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने, मोस्ट नोटेबल मराठा रूलर्स के ऊपर है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चरल एंड साइंस को। सबसे पहले आपको इस मंदिर में आर्ट एंड कल्चर देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड है। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज एंड यूरोपियन लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल है। देवेंद्र कुरवान जी पेट्रोनाइज नंबर टैलेंटेड म्यूजिशियंस जो हैं वो यहाँ पर प्ले करते हैं मराठी। क्लासिकल डांस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक जो कि आपको भरतनाट्यम वगैरह यहीं पे देखने को मिलेगा। मेडिसिन के बारे में भी काफी चीजें यहाँ पर हैं कि इंटीग्रेटेड इंडियन वेस्टर्न ट्रीटमेंट्स, और क्या है आपको प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू द पब्लिक। उसके बाद ये आपको हिंदी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि छत्रपति शिवाजी जैसे नेताओं के नेतृत्व में तेजी से विस्तार हुआ, राजा सरफरोशी ने योगदान दिया, कला संस्कृति आपको दिखेगी, शास्त्रीय नृत्य आपको दिखेगा, चिकित्सा आपको दिखेगी। इनोवेशन एंड हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो द्वारा टेम्पल है जो कि हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली के बारे में बात करता है। आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ भी मराठा शिलालेख बनाए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारा ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9354672799 पर। थैंक यू। Keep watching.